महाराष्ट्र में सत्ता का सियासी थ्रिलर चल रहा है और एक सांसद और एक विधायक जेल में है। महाराष्ट्र के सारे बड़े राजनेता इस सियासी खेल में हैं। कल तक जो लड़ाई सिर्फ मुंबई तक थी वो अब दिल्ली पहुंच चुकी है। जो घमासान एक पति पत्नी नवनीत राणा और रवि राणा और मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे के बीच चल रहा था, वो तनातनी अब मोदी सरकार और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच हो गई है। देखिए पीएम मोदी और सीएम उद्धव के बीच जारी महादुश्मनी पर यह रिपोर्ट। पहले दोस्ती, अब पक्की दुश्मनी। ये दुश्मनी क्या रंग दिखाएगी? हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार जाएगी? मोदी और ठाकरे की दुश्मनी और बढ़ेगी क्योंकि यहां दोस्ती की गुंजाइश नहीं है। इस दुश्मनी के कई फलसफे हैं, मगर फिलहाल तो सेंटर स्टेज में राणा दंपत्ति है। ये सवाल पूरे हिंदुस्तान के मन में है कि ठाकरे के घर हनुमान चालीसा पढ़ने की डिमांड क्या इतनी बड़ी थी कि इंडिपेंडेंट एमपी नवनीत राणा पर देशद्रोह का मुकदमा करना पड़ा। बाला साहब ठाकरे की फैमिली आज भी हिंदुत्व करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व क्या इतना बदल गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर उद्धव ने अमरावती की महिला सांसद और उनके विधायक पति को जेल भिजवा दिया। हनुमान चालीसा वास्ते विरोध करता है। उद्धव ठाकरे हमको फंसाया है, हमारा फसवलेला उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री। अमरावती की निर्दलीय सांसद ने अपने वकील के जरिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उद्धव ठाकरे की पुलिस पर कुछ बेहद ही संगीन इल्जाम लगाए हैं। नवनीत राणा ने स्पीकर को लिखा कि मुंबई पुलिस ने जाति को लेकर उनको अपमानित किया। लॉकअप में उनके ऊपर जाति सूचक टिप्पणी की गई। नवनीत राणा को ग्लास में पानी तक नहीं पीने दिया गया और अमरावती की सांसद को वॉशरूम जाने से भी रोका गया। अमरावती अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। नवनीत राणा दलित कोटे की सांसद हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है और महाराष्ट्र में कमान खुद देवेंद्र फडणवीस ने संभाल रखी है। हनुमान चालीसा बोलने पर उनके ऊपर सिडिशन की कार्रवाई, राजद्रोह की कार्रवाई की गई। उनको पुलिस कस्टडी में डाला गया। वे दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से आती है। उनको उनके समाज के ऊपर से गाली दी गई। एक महिला होते हुए भी पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया और बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ हुआ। ऐसा पत्र उन्होंने उनके वकील के थ्रू देश की लोकसभा के स्पीकर को भेजा है। महाराष्ट्र की हिंदुत्ववादी सियासत के दो ही मेन कैरेक्टर हैं, नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे। पहले ये दोनों एक ही खेमे के लोग थे, आज पक्के दुश्मन हो गए हैं। तू तड़ाक वाली बात हो गई है। मोदी मुंबई आते हैं तो ठाकरे उनसे मिलते भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री से मिलने की जगह उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के घर चले जाते हैं। मातोश्री के बाहर प्रोटेस्ट करने वाली 80 साल की चंद्रभागा शिंदे के घर जाकर उद्धव ने डायरेक्ट मैसेज दिया कि जो मातोश्री के सामने आएगा उसे पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी की मोदी से दुश्मनी समझ में आती है। राहुल गांधी मोदी से दुश्मनी निभाते हैं तो उनकी मजबूरी सबको मालूम है। तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के बीच खाई है तो उसके कारण है। केरल वाले विजयन के विचार मोदी से नहीं मिल पाते, इसे भी पूरा देश समझता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से कब इतनी दुश्मनी पाल ली कि इनकी दोस्ती के बारे में अब सोचना भी मुश्किल लगता है। शुरू में लगता था कि मोदी और उद्धव में मनमुटाव है, जल्द ही दोनों फिर साथ आएंगे, लेकिन अब उनमें पक्की दुश्मनी दिख रही है। 2.5 साल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे मोदी से दुश्मनी करते करते सरकार चला रहे हैं। उद्धव के सियासी पार्टनर मोदी से मिल लेते हैं, मोदी से बात कर लेते हैं, लेकिन उद्धव उनसे दूरी बनाकर चलते हैं। 2 महीने में 2 बार ऐसा हो गया है कि ठाकरे को मोदी से मिलना था और उन्होंने कन्नी काट ली। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा, हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल,
आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर, पण त्याला एक पद्धत असते. लहानपणापासून मी बघत आलेलो आहे. मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू. पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे. मोदी से कन्नी काटना आसान है, हनुमान चालीसा पर क्लियर लाइन लेना उद्धव के लिए मुश्किल हो रहा है. महाराष्ट्र के लिए गृह मंत्री सफाई देते देते थक गए, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट यही है कि राणा दंपत्ति पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की. आपको क्या लगता है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको. उन्होंने जो स्टेटमेंट की है अशांति फैलाने के लिए. सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे मोदी से दुश्मनी निभाने के लिए फैसले ले रहे हैं? इसका जवाब उद्धव के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता. लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है उससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के चांसेस बढ़ रहे हैं. कम से कम बयानबाजियां तो शुरू ही हो गई. कोई डेलीगेशन जा रहा है 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए. बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए. देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं. यह सच है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता. यह कांग्रेस का राज नहीं, मोदी राज है. नरेंद्र मोदी ने धारा 356 के इस्तेमाल में अपना रिकॉर्ड क्लीन रखा है. महाराष्ट्र की सियासत में चालीसा चल रही है और देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान को पकड़ रखा है. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे कातुर. पूर्ण म्हणून लावा आमच्यावर. फडणवीस पिछले 4 दिनों में 40 बार कह चुके हैं कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी, तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? ये 2019 के चुनाव के पहले की तस्वीर है, जिसमें एक मंच पर एक फ्रेम में नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे तीनों साथ बैठे हैं. लेकिन 2.5 साल में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली. महाराष्ट्र में फडणवीस वर्सेस उद्धव हुआ तो मोदी ने फडणवीस को चुना. ठाकरे को इसी बात का बुरा लगा, जिसका फायदा शरद पवार और सोनिया गांधी ने उठाया. नवंबर 2019 में शरद पवार ने मुंबई में पॉलिटिकल ऑपरेशन किया. उद्धव सीएम बने, कांग्रेस को पावर में पार्टनरशिप मिली और शरद पवार खुद सुपर सीएम के रोल में आ गए. उद्धव बार बार यही कहते हैं कि अमित शाह ने उनको सीएम बनाने का कमिटमेंट किया था. अमित शाह कह चुके हैं कि चुनाव तो फडणवीस के नेतृत्व में लड़ने का फैसला हुआ था और जो नेतृत्व करेगा वही सीएम बनेगा. ये कहने की नहीं बल्कि समझने की बात है. उद्धव ठाकरे के पास रास्ते तब भी खुले थे. नरेंद्र मोदी ने कभी इनकार नहीं किया. महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचाया तो मुंबई को सबसे ज्यादा संसाधन दिए गए. वैक्सीन आई तो भी महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा सप्लाई की गई. पिछले साल ही जून में उद्धव अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली आए तो 10 मिनट के लिए मोदी से अकेले में मुलाकात की. ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं. आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है. मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? मोदी और ठाकरे की दिल्ली वाली मुलाकात से कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाने वाला कांड हो चुका था. रिश्ते तब भी इतने नहीं बिगड़े थे, लेकिन उद्धव ने दूसरी लाइन पकड़ ली. पिछले साल शिवसेना की दशहरा रैली हुई तो ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को ही टारगेट पर ले लिया. आणि अंगावर आल्यानंतर शिंगावर घेण्याची भाषा करणार असाल
तर स्वतःमध्ये हिंमत आणि धमक असेल तर आणि तर द्या. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून देऊ नका. मी सुद्धा आज पक्ष प्रमुख म्हणून जर आव्हान द्यायचं झालं तर माझ्या या मर्द शिवसैनिकांच्या माध्यमातून देईन, त्यांच्या ताकदीवरती देईन. मुख्यमंत्री म्हणून देणार नाही. नाहीतर आव्हान द्यायचं आणि पोलिसांच्या मागे लपायचं, याला नामर्द म्हणतात. हे मर्दाचं लक्षण नाही, हिंदुत्वाचं तर नाहीच नाही. ठाकरे के 2 मिनिस्टर जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उनका जेल से बाहर अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। ईडी की जांच मातोश्री की चौखट तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अहम मुद्दों पर पवार की ही चलती है। पवार ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलते हैं, फिर भी शिवसैनिक बम बम है कि मुख्यमंत्री उनका है। उद्धव की पूरी कोशिश है कि सरकार भी चलती रहे और हिंदुत्व का कार्ड भी उनके पास रहे। की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय? आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. आणि शिवसेना प्रमुखांनी अनेकदा सांगितलेलं आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला साक्ष आहात, की पहिल्यांदी आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो. जात पात धर्म हा नंतर आपल्याला चिकटतो. उद्धव के पॉलिटिकल पार्टनर शरद पवार ने मोदी और अमित शाह से मुलाकातें तो बहुत की, लेकिन गठबंधन पर पवार की लाइन बदलती नहीं दिख रही। महाराष्ट्र चुनाव में अभी 2.5 साल बचे हैं, उससे पहले 24 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा। मोदी को अगला मैंडेट मिल जाने के बाद ही महाराष्ट्र में शिफ्टिंग होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।